हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ लिवर फॉर एक्सक्रेशन। इसको हम लोग साइनॉप्सिस के बेस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, यूरिया फॉर्मेशन इन लिवर फ्रॉम अमोनिया, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, फंक्शन ऑफ लिवर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ह्यूमन में वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसके थ्रू यह एंड नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करता है। इसके अलावा स्किन, लिवर, किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन भी बॉडी में बने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करते हैं। एक्सक्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट CO2, वाटर, सॉल्ट इत्यादि सब्सटेंस इंक्लूड हैं जिन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है। यह एक्सक्रेशन बॉडी के जिस पार्ट के थ्रू आउट होते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन एंड इसके वर्क करने के कारण एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है। एक्सक्रेट ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम कई अंगों से बना होता है। जो ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो कई पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें निम्न है: ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एंड सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। एक्सक्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट CO2, वाटर, एक्सेस, सॉल्ट सब्सटेंस इंक्लूड है जिन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है। एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। एंड थर्ड, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैनी टाइप के बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इन बायोलॉजिकल रिएक्शन के टाइम कुछ वेस्ट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं जो सेल या बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं एंड इन सबको बॉडी से आउट किया जाता है। द मेजर वेस्टेड प्रोडक्ट बाई एजार एमिनो, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। ये लिवर का स्ट्रक्चर है। लिवर बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है। यह बिलीरुबिन बाइलिवर्डिन विटामिन ड्रग्स सीक्रेट करता है जो बाइल में प्रेजेंट होता है। एंड बाइल पिगमेंट लिवर में रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन के बिग डाउन में प्रोड्यूस होती है। बाइल लिवर में प्रोड्यूस होने वाला एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। लिवर एब्डोमेन अपर राइट प्रोटीन व पोर्शन पर लोकेटेड होता है। लिवर वेज शेप्ड का होता है एंड यह ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। वेट इन मेल में 1.4 to 1.8 kg होता है एंड फीमेल में 1.2 से 1.4 kg होता है एंड न्यू बॉर्न बेबी में ये 1.50 ग्राम होता है। लिवर को ब्लड सप्लाई करने वाले 2 सोर्स हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर के हेपेटिक आर्टेरी लिवर में फ्लो होता है एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड इंटेस्टाइन के थ्रू लिवर के पोर्शन वेन में लिवर में फ्लो होता है। लिवर में मेंटू लोब होता है। ये दोनों सिस्टम सिस्टर्नी से बने होते हैं जिसमें 1000 स्मॉल ट्यूब प्रेजेंट होता है। ये लोबुलर स्मॉल डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड ये हिपैटिक डक्ट के लार्ज डक्ट से जुड़े होते हैं। ये हिपैटिक डक्ट लिवर सेल के थ्रू प्रोड्यूस
होते हैं एंड ये गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती हैं। बाइल एक क्लियर ग्रीन एंड येलो फ्लूइड है जो फैट का ब्रेकडाउन करती है। यह ब्लड में एमोनिया एसिड के लेवल को मेंटेन करता है एंड लीवर में एमोनिया लेस टॉक्सिक यूरिया में चेंज करने में हेल्प करता है एंड यूरिया के थ्रू एक्सक्रेट हो जाते हैं। यह ऑल लिविंग थिंग्स में एसेंशियल प्रोसेस है। यह ह्यूमन बॉडी में होमोस्टैसिस को मेंटेन करने का वर्क करता है। एक्सक्रेशन ऑर्गन स्किन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स एंड किडनी, इसमें 2 किडनी इंक्लूड है। ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट करते हैं एंड एक साथ एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं एंड ब्लड में केमिकल लेवल को मेंटेन करता है एंड डाइजेशन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। यूरिया फॉर्मेशन इन लिवर फ्रॉम एमोनिया। अन्य वर्टिब्रेट के समान ह्यूमन भी यूरियोटेलिक एनिमल हैं। इनके यूरिन में यूरिया का मात्रा अधिक होता है। जब हमारे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है तब यह एमोनिया एसिड के रूप में डिकम्पोज कर दिया जाता है। यह एमोनिक एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में विभिन्न सेल में ले जाए जाते हैं। इन एमोनिया एसिड में मैनी सेल अपने लिए एसेंशियल प्रोटीन का सिंथेसिस करती है जिनका यूज सेल के ग्रोथ एंड अदर वर्क के लिए किया जाता है। एमोनिया एसिड मुख्य लिवर सेल एंड स्मॉल अमाउंट में किडनी सेल O2 की प्रेजेंस में डोमिनेंट पैरविक एसिड एंड एमोनिया में कर देता है। इस प्रोसेस में डोमिनेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेटिव होता है, इस कारण इसे ऑक्सीडेटिव डोमिनेशन कहते हैं एंड यह प्रोसेस लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पैरविक एसिड ब्लड के थ्रू बॉडी के सेल में जाकर क्रेब्स साइकिल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट पॉइजन होने के कारण एमोनिया को लिवर से ही CO2 की क्रिया करके यूरिया में चेंज कर दिया जाता है। लिवर के अंदर एमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन की प्रोसेस को एरिनिन साइकिल या क्रेब्स हेसिटेट साइकिल भी कहते हैं। बियोटिन जो कि लिवर सेल में प्रेजेंट होता है जो CO2 को एक्टिवेट कर देता है। CO2 ATP से लिए गए फॉस्फेट के साथ एमोनिया से रिएक्शन करके फॉस्फेट बनाता है एंड ऑर्जिनियस एंजाइम की प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन करके डिकम्पोज्ड हो जाता है एंड यूरिया एंड ऑर्जिनिन बना देता है। ऑरिनिथिन एक एमोनिया एंड CO2 कंपोज्ड सिस्ट्रेलिन में कन्वर्ट हो जाता है जिससे एक और एमोनिया बन जाता है जिससे सिस्ट्रेलिन ऑर्जिनोसक्सिनेट में ये कन्वर्ट हो जाता है एंड ऑर्जिनोसक्सिनेट आइसोमेरेज ऑर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इसे प्रेजेंट एंजाइम ऑर्जिनाइन से यूरिया को सेपरेट कर देता है एंड ऑर्जिनाइन को दोबारा ऑर्जिनाइन में कन्वर्ट कर देता है एंड लिवर के अंदर बनी एमोनिया का बहुत कम पार्ट यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से लिवर की सेल में बने यूरिया एंड यूरिक एसिड ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं एंड यह ब्लड सर्कुलेशन कर ब्लड में पहुंच जाते हैं एंड किडनी एंड नेफ्रॉन इन्हें ब्लड से छानकर अलग कर देती हैं। इस प्रकार अलग किए गए यूरिया एंड यूरिक एसिड वाटर के साथ मिलकर यूरिन बनते हैं जिन्हें बॉडी में एक्सक्रेट कर दिया जाता है। वह कन्वर्सन प्रोसेस जिससे अमोनिया यूरिया में चेंज हो जाता है, इसमें होने वाली ऑल प्रोसेस को यूरिया साइकिल, ऑर्थिनीन साइकिल और जीनाइन साइकिल भी कहते हैं। ये डायग्राम यूरिया साइकिल
जब CO2 प्लस NH4+ के साथ कॉम्बाइन होता है तो एंजाइम वर्क करता है। यह कार्बोक्सिल फॉस्फेट सिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। कार्बोक्सिल फॉस्फेट एमोनिया एसिड या सिस्टर्लिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड यह ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोक्सिलेज एंजाइम वर्क करता है। एंड जब सिस्टर्लिन एस्पार्टेट आपस में जुड़ते हैं वे एर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है एंड यह प्रोसेस ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ऑर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्जिनाइन एंड फुमेरेट 2 पार्ट में कैटेलाइज्ड होता है एंड ऑर्जिनाइन जो है ये इससे ऑर्जिनाइन को ब्रेक डाउन होने पर यूरिया प्लस O2 के फॉर्म में होता है। एंड यह प्रोसेस ऑर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है एंड यूरिया को एक्सक्रेट कर दिया जाता है और थिनाइन कार्बोनिलेज फॉस्फेट के साथ मिलकर सिस्टर्लिन का फॉर्मेशन करते हैं एंड यह ऑर्थिनाइन ट्रांसकार्बोनिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। यूरिया सेल ब्लड किडनी बॉडी एंड पहले यूरिया फिर यूरिया सेल में जाता है। सेल में जो ब्लड होता है ब्लड से किडनी फिल्टर करता है एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। फंक्शन ऑफ लिवर, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जो फैट एंड विटामिन कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। नेक्स्ट जनरेशन ब्लड सेल के बनने में आयरन को लीवर में कलेक्ट करता है एंड सपोर्टिंग ब्लड सेल। बाइल विटामिन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बाइल का प्रोडक्शन नहीं होता है तो थक्के जमने वाले फैक्टर नहीं होंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिजेशन, कार्बोहाइड्रेट लीवर में कलेक्ट होते हैं एंड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में कलेक्टेड कार्बोक्सिल ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाता है एंड ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन A, D, E, K एंड B12 लीवर में स्टोर होते हैं। यह न्यू रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए एरिथ्रिन के फॉर्म में आयरन को भी कलेक्ट करते हैं। एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस है मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन एंड हॉल एंड बाइनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।